हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल एनीमेकर पे। तो गाइस, हमारे आज के कॉमिक का नाम व्हाट इफ पीटर पार्कर बिकम्स द पनिशर है। गाइस, इस कॉमिक के राइटर का नाम कार्ल पॉट्स और प्रोड्यूसर का नाम एलन फाइन है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे कहानी की शुरुआत पीटर पार्कर को स्टिटोडा नोबिल्स नाम के एक स्पाइडर के काटने से होती है। आमतौर पर स्टिटोडा नोबिल्स के काटने पर हमेशा सिर्फ दर्द होता है, लेकिन उसके काटने से पीटर को इरिटेशन होने लगती है। स्पाइडर में इरिटेशन होने के कारण पीटर में सुपर पावर आने लगती है, जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। उसके बाद पीटर अपने लिए एक स्पाइडर सूट और वेब शूटर बनाता है, जो उसकी आइडेंटिटी दूसरों से छुपाए रखे। उसे एक प्रोड्यूसर टीवी में अपने मास्क पहन के काम करने को बोलता है और वही अपनी पावर की मदद से पैसे कमाने लगता है। फिर जब वो अपने वेब्स पर काम कर रहा होता है, तभी उसकी आंट मे और अंकल बेन आते हैं और आंट कहती है, हमें लगा तुम थके हुए हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट्स और दूध लाया। पीटर खुद से कहता है, आंट और अंकल हमेशा मेरे लिए खड़े थे, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पीटर अपने काम करने से मिले हुए पैसे लेके जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक चोर भागता है। उस चोर का पीछा करने वाला पुलिस उससे कहता है, उस चोर को एलिवेटर में जाने से रोको। तभी स्पाइडर पनिशर उससे कहता है, सॉरी, लेकिन ये तुम्हारा काम है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पहुंचता है, तभी उसे एक पुलिस वाला कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे अंकल को एक चोर ने मार दिया, जो तुम्हारे घर में छुपा हुआ था। ये सुनकर पीटर बहुत दुखी होता है। बिना कुछ सोचे पीटर उस चोर को मारने के लिए पुराने वेयरहाउस की ओर जाने लगता है, जहां उस चोर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। दूसरी ओर वेयरहाउस में वो चोर चांद के चुप जाने का इंतजार करता है, जिससे उसे भागने का मौका मिले। तब पीटर उस चोर के सामने आकर उसकी गन को अपने वेब से पकड़ लेता है और उस चोर के बंदूक की गोली से बचते समय उसे उस चोर का चेहरा दिखता है और वो सोचता है ये तो वही है जिसे उसने बैकस्टेज से जाने दिया था। वहीं पर एक रिपोर्टर मौजूद होता है, जो सोचता है मैं अगर उसके करीब जा पाया तो मुझे मेरे आर्टिकल की पहली पेज मिल जाएगी। ये सोचकर वो टूटी हुई सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश करता है और देखता है स्पाइडर पनिशर ने उस चोर को उसी के गन से मार दिया। ये देख वो अचानक से चौंक जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। तभी पीटर उसकी जान बचाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पब्लिशर जेम्स जॉनसन स्पाइडर पनिशर को बुरा आदमी मानता है और उसके खिलाफ एक बुरा आर्टिकल लिखते रहता है। पीटर सोचता है कि जो उसके अंकल के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो शहर में सारे विलन्स को मार देगा और वो स्पाइडर पनिशर की पिक्चर्स क्लिक करके जॉनसन को बेचते रहता है। वो सोचता है उसने सारे विलन्स को हरा दिया है, लेकिन वो सुपर पावर्ड विलन्स हारने के बाद भी स्पाइडर को मारने के लिए बार बार आते रहते हैं। उनमें से स्पाइडर पनिशर सबसे ज़्यादा ग्रीन गॉब्लिन के साथ लड़ता है। लड़ाई के दौरान वो देखता है कि पुलिस ग्रीन गॉब्लिन के दिल पर गोली मारते रहते हैं, लेकिन उसके सुपर पावर्ड आर्मर के कारण उसके लिए वो सब वेकअप कॉल जैसे था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पीटर सोचता है उसे मासूम लोगों को इन विलन्स से बचाने के लिए एक सुपर पावर्ड वेपन की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने वेब शूटर पर एक छोटी गन और कुछ एडवांस मैगजीन भरता है। हथेली में सेंसर होने से उसे एक ही रेंज में सारे एमओ फायर करने में मदद मिलती है, जिससे हाईली एक्सप्लोजिव आर्मर को भी तोड़ा जा सकता है। और अभी पीटर पूरी तरह से विलन से लड़ने के लिए तैयार रहता है। पीटर अपने नए वेपन्स को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सिनिस्टर 6 से लड़ने जाता है, जहाँ वो सबसे पहले इलेक्ट्रो को आग में जला देता है, फिर क्रेवन को एक्सप्लोजिव गोली से मार देता है, मिस्टीरियो के रोबोट एक्समैन को तबाह कर देता है, फिर सैंडमैन के सैंड को आग से जलाकर ग्लास बनाता है और उसे ग्लास की तरह तोड़ देता है, फिर वल्चर और डॉक्टर ऑक को भी मार देता है। फिर जब वो घर जाता है, तभी वो देखता है उसकी आंट की आंखों में पनिशर के लिए डर था, इसलिए वो सोचता है मैं अपने प्यारे लोगों को अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं बताऊंगा। फिर पीटर सोचता है थोड़े दिनों के लिए न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल्स का कोई नामो निशान नहीं रहेगा।
इसलिए वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। वो यूनिवर्सिटी में अपने रूममेट हैरी ऑसबॉर्न से मिलता है और पीटर को ग्वेन नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ पीटर अपने दोस्त हैरी, ग्वेन और एमजे के साथ कैंटीन में बैठा रहता है। वही हैरी एमजे को पटाने की कोशिश में लगा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्वेन पीटर को अपने साथ घूमने को ले जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडर पनिशर का पीछा करके उसकी सारी आइडेंटिटी पढ़ लेता है। फिर गॉब्लिन पीटर पे अटैक करके उसे ऑस्कॉप टैग की मदद से पकड़ लेता है। फिर जब पीटर गॉब्लिन का असली चेहरा देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं उसके दोस्त हैरी ऑसबॉर्न के डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न रहते हैं, जो ऑस्कॉप के हेड होते हैं। थोड़ी देर बाद जब पीटर नॉर्मन से कहता है तुम मुझे सिर्फ बांध के हरा सकते हो, तभी नॉर्मन उससे कहता है तुम हमेशा मुझसे दूर भागते आए हो, मैं तुमसे हमेशा ही जीतते आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर ठीक है। ये कहकर गॉब्लिन उसकी रस्सी खोल देता है। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आखिर में पनिशर उसे हरा देता है, लेकिन गॉब्लिन हैरी के डैड होने के कारण वो उन्हें छोड़ देता है। महीनों बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी कंपनी ऑस्कॉप की घटी हुई वैल्यू और पीटर से हारने के कारण पागल हो जाता है। फिर गॉब्लिन स्पाइडर से बदला लेने का सोचता है। शाम को जब स्पाइडर पनिशर अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि ग्वेन गायब रहती है। तब वो समझता है कि उसे ग्रीन गॉब्लिन ले गया होगा। जब स्पाइडर पनिशर ग्रीन गॉब्लिन के पास पहुंचता है तब ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है अगर तुम ग्वेन स्टेसी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वेब शूटर निकाल के बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर के अपनी जान देनी होगी। तब स्पाइडर बिना कुछ सोचे ग्रीन गॉब्लिन पर गोली चला देता है। स्पाइडर पनिशर गॉब्लिन के आर्मर पर एक ही जगह आर्मर पियर्सिंग गोलियां चलाने लगता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है और गोली उसके दिल पर लगती है। तभी गॉब्लिन और ग्वेन को नीचे गिरते देख स्पाइडर पनिशर ग्वेन को बचाने के लिए वेलोसिटी गिरने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है उसके पास इतना टाइम नहीं है। तभी वो वेब से ग्वेन को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक ग्वेन एक बैल्कनी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पनिशर वहाँ आकर ग्वेन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता है, जिससे ग्वेन होश में आ जाती है। नीचे खड़े पुलिस और हैरी देखते हैं कि नॉर्मन अब जिंदा नहीं है। फिर हैरी पीटर से कहता है अब वो स्पाइडर पनिशर को मार देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर सोचता है कि उसे ये सब काम छोड़ देना चाहिए, और वो तभी ग्वेन के पास चला जाता है और दोनों हग करते हैं। उसी रात को पीटर अपने स्पाइडी कॉस्ट्यूम को देखता है और फिर उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद पीटर ग्वेन को हॉस्पिटल से घर ले जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेंट्रल पार्क में कोस्टा फैमिली के गनमैन उसके मनी लैंडर को उल्टा लटकाए हुए हैं। उसी वक्त एक कैसल फैमिली मौजूद थी जिन्होंने कोस्टा के गनमैन को मनी लैंडर को मारते हुए देखा, इसलिए कैसल फैमिली पर भी गोली चलाई गई। पूरी दुनिया को लगता है कि कैसल फैमिली के सारे लोग मर गए, लेकिन फ्रैंक कैसल जो फैमिली का हेड था उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्रैंक कैसल खुद को बचाते हुए वही डस्टबिन तक पहुंच जाता है जहां पीटर ने अपना स्पाइडी कॉस्ट्यूम फेंका था, और अब हम देखते हैं कि उसने स्पाइडर पनिशर का सूट पहन लिया है और अब हम कह सकते हैं कि वो अभी पनिशर बन चुका है। लाइक करो।